नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लेना था आपको कल की वीडियो में बताया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रेड था हमारा बायोकॉन पे, जहाँ बायोकॉन में हमको मिलता है बाई सिग्नल और ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने लगता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, और अगर हम थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस टाइट रखने के बजाय बड़ा स्टॉप लॉस रखे होते तो भी कोई खास हमें यहाँ पर मोमेंटम मिलता नहीं। स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में अपनी चाल दिखा रहा था और इस कारण हमको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता। पर्सनल लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप में से बहुत से लोग इसमें कॉस्ट पे एग्जिट किए होंगे, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा था। जो लोग थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं, आज उनके लिए बहुत बेस्ट दिन था। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड वाला स्टॉक। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, देखिए यहाँ पर हुआ, हमको मिलता है सेल सिग्नल, राइट। सेल सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर जाता है। रिवर्स करने के बाद एक बार भी हमारा रेट वापस नहीं दिखाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब आप कल वाले दिन से अगर आज के दिन को कंपेयर करोगे, कल जहाँ पर हमारे 6 के 6 टारगेट्स हिट हो रहे थे, आज बाजार ऐसा खुली कि मतलब एक बार के लिए लगा कि बाजार में रिकवरी आएगी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्या हुआ, बाजार में गिरावट आ गई। इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि निफ्टी का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, क्या हमारा स्टॉक उसी तरफ पोजीशन में चल रहा है क्या। और यहाँ पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरफ भाग गया ऊपर की साइड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड वाला स्टॉक क्या किया, ये भी गया नीचे और फिर यहाँ पर एक रिवर्सल आ गया। बाजार में आप देखेंगे कि ऊपर के लेवल से गिरावट आई, यहाँ पर भी गिरावट आई, लेकिन ये जो अचानक से कैंडल बन गई, ये सबके लिए स्टॉप लॉस वाली कैंडल थी, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगले स्टॉक की बात करेंगे, इन्फोसिस। यहाँ पर हमें कॉस्ट पे एग्जिट मिला है, और यहाँ पर वही चीज़ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या, देखो ये स्टॉक हमारे तरफ गया, लेकिन हमारा टारगेट नहीं हिट किया। आप देखिए हमें यहाँ पर मिला, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, हमारे टारगेट 1 के पास से रिवर्स कर गया, फिर से स्टॉप लॉसेस के पास गया कॉस्ट के ऊपर, और फिर से आया टारगेट 1 के पास, फिर से कॉस्ट और स्टॉप लॉस के पास, फिर से नीचे। हम यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट पाए हैं। तो आज के दिन को अगर आप लेकर जोड़ोगे, और इंट्राडे ट्रेडिंग की यही खूबी है कि आपको ऐसे भी दिन दिखाती है जिस दिन ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो इन्फोसिस से आपको बहुत कुछ सीखना है कि स्टॉक जब रेंज बाउंड मोमेंटम में जाए, हमको कोशिश करना है कि हम अपने कॉस्ट मतलब जो हमारी ब्रोकरेज लग रही है उतना हमको प्रॉफिट मिल जाए, मतलब उसके लिए आपको फोकस करना है। अगले स्टॉक की बात करेंगे, एचडीएफसी लाइफ। ये हमारा आज का बहुत ही परफेक्ट स्टॉक था, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था, आपको सारे टारगेट हिट करके इसने दिए हैं। कमाल का चला है ये एचडीएफसी लाइफ को, बहुत बड़ा थम्सअप। इसने बहुत मतलब होता है ना, स्टॉप लॉसेस को कवर अप करने के लिए इसने हमको सारे टारगेट हिट करा कर दिए। जुबिलियंट फूड, यहाँ पर आप में से हो सकता है कि जिन लोगों को अर्ली ट्रेड मतलब मिल गया हो, वो परफेक्ट यहाँ पर टारगेट पाए होंगे। बाकी जो लोग अर्ली ट्रेड नहीं लेते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं था, क्योंकि हमारा 5 मिनट की कैंडल वाले पे कोई भी सिग्नल हमको नहीं मिला था। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं, तो जुबिलियंट फूड को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, आपको नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि आपको 5 मिनट इसमें बताया नहीं गया था अर्ली ट्रेड लेना है। तो हमारा एक टारगेट हिट हुआ है, उसके बाद एक पे हम कॉस्ट पे निकले हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड वाला, बायोकॉन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, बायोकॉन और एसबीआई कार्ड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 2 एसएल हमारे गए, ठीक है, एक टारगेट हमारा गया, एक पे हम कॉस्ट पे निकले। तो ओवरऑल सिनारियो में देखें, जो हमारा टारगेट हिट हुआ उसने 2 स्टॉप लॉसेस को कवर किया, और ओवरऑल सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो 5 ट्रेड हमने लिए, पांचों ट्रेड का अगर हम ब्रोकरेज जोड़ लेते हैं 0.5%, तो ये हुआ हमारा आज का लॉस। ओवरऑल सिनारियो में हमारा लॉस कितना गया है, 0.5%, क्योंकि आज का हमारा दिन ऐसा था जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में थे। कल हमारा जो प्रॉफिट आया था 6 के 6 स्टॉक्स में हमारा टारगेट हिट हुआ था, वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्डअप होता है, कि जिस दिन हमारे सारे टारगेट हिट हो गए, अगले दिन हम डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। यहीं पर काम आती है रूल की, मतलब होता है ना, रूल की खेती आप कीजिए, जिससे कि आप बेटर फसल मतलब उसको आप अपने घर लेकर जा सको। नहीं तो फसल उगेगी भी, आप उसको घर लेकर नहीं जा पाओगे। तो अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, उससे पहले बताएंगे आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप डबल आई ट्रेडर या फिर अकाउंट खोल के जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। 650 के आसपास जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, उसके टूटने की पूरी गुंजाइश है। कल मार्केट में अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो ध्यान दीजिएगा, 650 आईसीआईसीआई बैंक जैसे तोड़ेगा, कमज़ोर हो जाएगा, और वहाँ पर हमको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये स्टॉक 620 से 625 की रेंज तक बड़े प्यार से हमको गिरावट दिखा सकता है, तो तैयारी बनाकर रखिएगा। पॉजिटिव ट्रेड लेना है क्या? जी हाँ, पॉजिटिव ट्रेड के लिए भी हमको बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप ट्रेड यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। अगर सिग्नल मिल जाता है पॉजिटिव तो आप ट्रेड ले लीजिएगा, बाकी अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी कम रखिएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है, जो कि 235 से 240 रुपये तक है। अब ये रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे 2.5% तक है। इसका मतलब क्या है, हम अगर पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं तो
ऊपर हर लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि बाजार में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ऊपर जाने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब पीछे कोई एक बैक एंड सपोर्ट होना चाहिए। जिस तरीके से क्रूड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं उस तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और ये रेजिस्टेंस पार कर देगा। एक बार के लिए अगर हमको टेक्निकली देखना होता तो हमको पॉजिटिव ट्रेड मतलब कम क्वांटिटी के साथ करना है, तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक आपको लगेगा पॉजिटिव ट्रेड, लेकिन आप ले सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बजाज फाइनेंस ये थोड़ा बड़ा स्टॉक हो गया, लेकिन जिनकी भी पोर्टफोलियो साइज बड़ी है, यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अगर बाजार नेगेटिव होती है तो यहाँ पर हमको बड़ा नेगेटिव ट्रेड मिलेगा। अगला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक रेंज जो है ना 12-14 रुपए की, ये रेंज जिस तरफ टूटेगी उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन कल इंट्राडे के दौरान जो यहाँ पर ऑप्शन डेटा सजेशन दे रहे हैं और जिस तरीके से वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड जनरेट होता है तो वो बहुत बेहतरीन आपको टारगेट देगा। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इसमें ट्रेड लेना है, बढ़िया आपको टारगेट्स मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2100 के आसपास आकर रेजिस्टेंस फेस करेगा। आपको जब पिछली बार इंट्राडे ट्रेड इसमें दिया गया था, यही लेवल था 2070-2080, जहां पर हमने रेजिस्टेंस बताया था। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे सारे टारगेट्स इसमें हिट हो चुके हैं, तो जिनके पास भी स्टॉक है वो प्रॉफिट बुक कर लें। अब हम फ्रेश ट्रेड इसमें 2100 के ऊपर ही लेंगे और वो भी थोड़ा सा कन्विक्शन कम रहेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा आप अगर एक बार के लिए अवॉइड भी कर दोगे चलेगा। यहाँ पर हमको रिलायंस में ट्रेड तभी लेना है जब 2100 के ऊपर जाए पॉजिटिव ट्रेड, 2100 के नीचे या फिर गैप डाउन करे तब पॉजिटिव ट्रेड लेना है। और देखिए नॉर्मली अगर सिग्नल नेगेटिव मिल जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब एक आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर 2000 के नीचे स्टॉक फिसल चुका है, तो आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पॉजिटिव ट्रेड 2000 के ऊपर ही लेना है। नेगेटिव साइड का भी बड़ा ट्रेड यहाँ पर आपको जनरेट होता दिखाई देगा, उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अब ओवरऑल अगर हम सिनारियो में आज के ट्रेड को और कल के ट्रेड को एक तरफ मतलब होता है ना, एक तरफ उसको रखिए एक तरफ उसको रखिए, यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हो रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसे भी दिन जाते हैं जिस दिन हमारे स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो वो हमारा वर्स्ट डे जाता है और उस दिन हम कमाते कितना है 2 से 3%, और जिस दिन हमारा बेस्ट डे जाता है हम कमाते कितना है 6%। यही खूबी है इंट्राडे ट्रेडिंग की, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो अपने फेवर में नहीं रखोगे तब तो बाजार में कुछ भी आपके फेवर में नहीं रहने वाला है। और देखिए केवल उस चीज़ को हम फेवर में रखकर, इवन जिस दिन आज का दिन आप ले लीजिए, हमारे साथ ना किस्मत थी, हमारे साथ ना बाजार थी, और फिर भी हम लॉस में मतलब 1% के भी लॉस में नहीं गए, और जब हम कमा रहे थे तो हमारा कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा था वो आपने खुद देखा। तो यही चीज़ आपको अच्छा डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगी। जिनको हमारे साथ जुड़ना है उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ना एक वीडियो देखकर आप डिसीजन लीजिए। जैसे कि कल जब टारगेट ज़्यादा हिट हो जाते हैं तो आप लोग क्वेरी पूछोगे कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ क्वेरी आप पूछना ही छोड़ दीजिए। आपको मैं कहता हूँ आप कम से कम पिछली 8-10 वीडियोज़ को देखिए और तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर ये आप नहीं कर सकते 8-10 वीडियो देखकर, तो फिर आप मतलब सच में सीरियस नहीं हो, ये मुझे कहना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।